توڑ دیا ویڈیو تم سارے. سامن کر دینا. میں نے کہا بند کرو. کتنی یہ بات کی تو نبی پاک مسکرانے لگے اور میں اچھا نہیں دینی تو حضور نے نا مسکرا کے اور میری کمر پہ Belki de ya sağ. Jeg sa til deg, se på de hodene som er der, det er 4 hoder der i vannet. Jeg ser ikke noe, men de er skremmende. Sånn som når zombier kommer ut av vannet. Ja, da ser du noen border da? Langt så du kan se dem der, så sitter de på grensen her. Jeg tror ikke det blir på lørdag. Det er ikke mange som har gjort det. Det der er ikke mål, da. Hva er det da? Det er de som har vært ikke sin her og her. Er det huset så nærme? Så klar himmel ser det ut, blå himmel oppe. Så klokka 1 på natta.
मैं अपनी रब की रजा पे बड़ा ही राजी हूँ। वो तेरी हमद कर रहा था, तेरी तारीफ कर रहा था, तेरा शुक्र कर रहा था, तेरे लिए कलीमाते हमद बयान कर रहा था। तो मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है, सुनो फिर, अगर मैं अपने बंदे को इस बीमारी में शिफा दूंगा तो उस तंदुरुस्ती से ज्यादा अच्छी तंदुरुस्ती दूंगा जो पहले इसे अता की हुई, पहले से अच्छी सेहत दूंगा। और अगर इसे इस बीमारी में मौत दूंगा, मरते ही इसके लिए मैं जन्नत फैसला फरमा दूंगा। भाई जब तू राजी बिर्रिज़ा रहता है, राजी बिर्रिज़ा, बड़ी सादी सी बात है भाई। आप घर गए, रोटी मांगी, तो अगर किसी ने कहा ना कि इतनी थकावट है, टाइम पे आया करें इस वक्त, तो रोटी तो वो भी मिल गई, और उसमें लज्जत है, वो सुकून नहीं, वो सुकून नहीं। मेरी अम्मा जी लेती थी कि जब भी कोई मांगता था तो ताजी बना के देती थी, उनकी तबीयत थी। तो मैं अक्सर उनसे कहता कि अम्मा जी पका तुम्हारी। उनका मिजाज था, जौक था, तो हम समझते थे यार ये बड़ी सादत की बात। तो आप घर गए रात को, तो घर वालों से कहा रोटी, तू फौरन उठे, फौरन। और उन्होंने खाना ताजा बनाया, भी कहा बाहर से ना खाया करे, बंदा बीमार हो जाता है। कितनी ठंडक पहुंचती है आदमी के दिल में, सुकून मिलता। तो भाई बीमारी तो आपने काट ली, लेकिन साथ कहो हो बड़ा बीमार हूं, मैंने तो इतने गुनाह भी नहीं किए, जुल्म भी नहीं किया, आगे कुछ भी। अब बीमारी तब भी काट गई, पर बड़ी आजमाइश। मरीज डॉक्टर के गले पड़ रहा, उसके अलावा यकीन झगड़े कर रहे, बीमारी वो भी कट गई। और एक बीमार वो है जो चारपाई पलेटा है और कहता है जिस तरह मेरा अल्लाह राजी उसी तरह मैं भी राजी। तो बीमारी उसकी भी कट गई। हजरत यूनुस अला नबीना अलैहिस्सलाम ने एक दिन हजरत जिब्रील अमीर मिलने आए, तो जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम कहने लगे, ए जिब्रील, अल्लाह के नेक बंदों में जो अल्लाह को इस वक्त सबसे ज्यादा पसंद है नबियों के बाद, जो करना बात का, जो सबसे ज्यादा अल्लाह को पसंद है नबियों के बाद वलियों में, और सबसे ज्यादा अल्लाह जिसको अल्लाह की बारगाह में इबादत गुजार लिखा जाता है, मेरी उस बंदे से मुलाकात करा। तो हजरत जिब्रील ने जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम को साथ लिया, तो एक शख्स के पास पहुंचे जो आंखों से अंधा था, दोनों हाथ उसके सलामत नहीं थे, और पूरे जिस्म में पीप जारी थी, रेशा था। जब जाके अस्सलाम वालेकुम कहा ना हजरत यूनुस ने, उसने वालेकुम सलाम के बाद पहला लफ्ज पता क्या कहा? उसने कहा या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा, आप भी अदा करें, या अल्लाह तेरा, अल्लाह तेरा शुक्र है। लगे तो शुरू से नाबीना भी और हाथों से माजूर भी और सारा जिस्म शुरू से। तो बड़े ही खूबसूरत लफ्ज उस बीमार ने कहे, कहने लगे नहीं हुजूर, मैं बिल्कुल ठीक ठाक था, जब तक मेरे रब ने चाहा कि ये दुनिया को देखे तो तब तक उसने मुझे आंखें दी, और जब उसने चाहा कि अब इसका देखना बेहतर नहीं तो उसने वापस ले ली। तो या अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है। फिर कहा जब तक उसने चाहा कि मेरे हाथ रहे तब तक रहे, जब उसने चाहा कि मेरे लिए बेहतर नहीं तो उसने ले लिए, तो या अल्लाह तेरा शुक्र है। जब तक उसने चाहा कि मेरा जिस्म सही और सलामत रहे तो रहा, और जब उसने चाहा कि मेरे लिए बेहतर नहीं तो मुझे बीमार कर दिया, तो या अल्लाह तेरा शुक्र है। तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम कहने लगे जिब्रील वाकई ये अल्लाह का सबसे ज्यादा शुक्रगुजार बंदा है, सबसे ज्यादा इबादत गुजार बंदा है, सबसे ज्यादा। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरा मोमिन हर हाल में नफे में है, नेमत मिले तो शुक्र करके नफा, मुसीबत आए तो सब्र करके नफा। अपनी जिंदगी में तहम्मुल, बुर्दबारी, हिल्म पैदा, हौसला पैदा। हर आने जाने वाले शख्स के मिजाज के मुताबिक उसे ना मिले, अपना मिजाज सही रखे, अपनी तबीयत के मुताबिक अपने माहौल को बरकरार रखे। हिल्म के साथ गुजारा करोगे तो रिश्तेदारों से भी बनी रहेगी, दोस्तों से भी बनी रहेगी, हर एक से ताल्लुक रहेगा। और अगर आपके अंदर ये हौसला नहीं तो फिर सारे मामला परेशानी का शिकार हो जाएंगे। ये तो आज का मजमून था। हमें ना लोग मशवरा देते हैं, कहते हैं पीर साहब दरवेशों को सियासत की बात नहीं करनी चाहिए, देते हैं ना मशवरा लोग जी, थोड़ा थोड़ा बोल लें, थोड़ा थोड़ा देते हैं ना। अगरचे हम उनकी बात नहीं मानते, इसलिए कि इकबाल ने कहा था जुदा हो दी सियासत से तो रह जाती है चंगेज।
जुदा हो दीन सियासत से तो, और पहला फिक्र यह है कि जलाले बादशाही हो या जमहूरी तमाशा हो, जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है। उसने कहा जब सियासत और दीन अलहदा होते हैं तो चंगेज खान हलाकू खां पैदा होता है। सियासत जब तक मस्जिद के अंदर रहती है तब तक पाक साफ रहती है, वो गंदी होती तब है जब मस्जिद से निकल जाती है। हजरत अली के जमाने तक मस्जिद में रही, पाक साफ रही। यजीद बाहर ले गया तो गंदी हो गई। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज दोबारा मस्जिद में ले आए तो फिर पाक हो गई। लेकिन फिर भी एक साथी ने मुझे कहा, तो उसकी बात में, सबकी बातें नहीं मानता, उसकी बात मेरी समझ में आई। वो कहने लगा जी असल बात यह है कि सियासी तबसरे तज्जिए हम अखबारों में, टीवी पे जाके बैठे, जाके बड़ी मेहरबानी मेरी तरह देखे, वो हम सुनते रहते हैं तो हमारा दिल करता है मस्जिद में सिर्फ हम रसूलुल्लाह का प्यार ही सुने। तो मैंने कहा यार तेरी बात दिल को लगती है, ये बात सही है, चलो ये नीयत अच्छी है, ये तेरा नजरिया ठीक है, मान गए हम। मैं चला गया दुकानदार के पास, तो मैंने उसको जाके कहा कि गाड़ी का इंजन खोलो, इस तरह करो, इस तरह। उसने कहा मौलाना आप जाके ना गाड़ी फिका की किताब खोलें, इसलिए कि गाड़ी के इंजन के बारे में आपको मालूमात है। या अगर आपने ये काम करना है तो इसको पढ़ें, किसी उस्ताद के पास वर्कशॉप पे आए, आपके हाथों को, मुंह को, चेहरे को मिट्टी लगे, धुआं लगे, ग्रीस लगे, फिर आपको पता चलेगा इंजन कैसे खुलता है। सही कह रहा हूँ नहीं सही कह रहा? धुआं गल्ला तो यहाँ कर चढ़ी है, सही कह रहा हूँ जी। अगर मौलवी को इजाजत नहीं सियासत की बात करने की, और मौलवी को इजाजत, पूरा दीन हासिल करेगा, ठीक हो गया। लेकिन जब उसे सूरत इखलास भी सीधी नहीं आती तो फतवे देने की उसको जरूरत है कोई? बोले ना यार क्यों छेड़ते हैं सियासत? हम ना पिछले जुमे जुलूस निकालना चाह रहे थे खत्म नबुव्वत तरमीम के हवाले से। हुकूमत वक्त ने कहा कि हम वापस लेते हैं, तो मेरे बहुत दोस्तों ने कहा कि निकालना चाहिए। इन्होंने किया क्यों? मैंने कहा यार लोगों को नहीं करना चाहते, हमारी अपनी सड़कें हैं, किसी को बस ठीक है। उन्होंने वापस ले ली तो बात खत्म हो गई, हम मान गए, तस्लीम कर दिया। इतना हमारा मुतालबा है कि उस आदमी को जरूर सजा दो जिसने ये तरमीम की है, लेकिन हम नहीं करते। कोई नहीं निकले, नहीं ना निकले बोले हैं। तो वजीर कानून साहब को क्या मुसीबत बनी हुई है नया फतवा देने? ये है कोई शौक देना चाहिए फतवा? कहता नहीं नहीं मर्जियों में हमारे दरमियान थोड़ा ही फर्क है। मुझे यूं लगता है कि ये जानबूझ
Gjorde du? Ja, inntrykket. Du kan stoppe bilen her et sted, så kan du ta en liten tur. Bare så ferdig, liksom. को कब्जा करने की इजाजत है बिल्कुल, और हम वो लोग भी नहीं जो चुप करके अंदर सोते रहे, कौम जो करती है करती रहे।